हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द लॉ एंड अटेंडेंस। तो लॉ एंड अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? जो लॉ एंड के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो अच्छी स्टोरी है, बट ये स्टोरी पार्ट्स में होगी। आज फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। There was an old lion in a forest. He was so old that he could no longer hunt effectively. कि वो एक लॉयन था जंगल में। वो इतना बूढ़ा था कि वो अपना शिकार भी नहीं कर सकता था, अपने लिए शिकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लॉयन शिकार करके खाते हैं। He could not get food by himself. वो अपना भोजन भी ले सकता था। He had to eat only the leftovers of the kills made by the other animals. और जो बाकी जानवर जो बचा कुचा जो छोड़ देते थे ना, लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है अवशेष, उन्हें वो खाता था। Sometimes he had to stay hungry for days together if he could not find such leftover food. और कभी कभी तो उसे काफ़ी दिन तक भूखे रहना पड़ता था अगर उसे लेफ्ट ओवर यानी जो अवशेष भी नहीं मिलते थे। इवन उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो हंट भी नहीं कर सकता था, तो जो जानवर बाकी कुछ खा पी के उन्होंने छोड़ दिया उसे वो खाता था, और कभी कभी वो चीज़ भी उसे अवेलेबल नहीं होती थी। जेकाल एंड अ क्रो वर टू फॉलोवर्स ऑफ द लॉयन। जो जेकाल और क्रो है वो उनके सच्चे फॉलोवर्स थे, जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। दे वर हैप्पी टू स्टे विद द लॉयन एंड ईट विद द लॉयन गेव दैम। वो खुश थे उनके साथ, और जो लॉयन उन्हें खाने को देता था वो खाने के लिए वो खुश थे। द टू वर वेरी सैड टू सी देयर किंग्स पैथेटिक स्टेट। और वो दोनों बहुत दुखी हुए अपने राजा के। जो पैथेटिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड? पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय स्थिति। अपने राजा की दयनीय स्थिति की वजह वो शिकार भी नहीं कर पा रहे, कितने कितने दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता, उनके पास अवशेष भी नहीं रहते। ठीक है, टू मतलब वे दोनों भी। ठीक है, यहाँ पर वो मतलब है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू डू समथिंग टू मेक आर किंग रियली हैप्पी। वो फिर उन लोग आपस में वो डिस्कस करते हैं कि हमें अपने राजा के को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। सेट द जेकाल टू द क्रो। जेकाल ने क्रो से कहा। द क्रो रिप्लाइड। फिर क्रो ने रिप्लाई किया, यस माई फ्रेंड, वी हैव टू मेक आर किंग हैप्पी। हाँ फ्रेंड, हमें अपने राजा को खुश करना चाहिए। एट दैट टाइम दे हैपन टू कम अक्रॉस अ सिक केमल एंड द केमल वॉज काउंटिंग हिज डेज। और इसी टाइम पे क्या हुआ कि वो एक बीमार कैमल के पास आए, ऊँट के पास, और जो ऊँट है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था, क्योंकि वो मरने वाला था, बीमार था वो। ही स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेकाल एंड द क्रो। व्हाट आर यू डिस्कसिंग फॉक्स। उसने जेकाल और क्रो के जहाँ वो खड़े थे वहाँ तक देखा और कहा कि तुम क्या डिस्कस कर रहे हो? आस्क्ड द कैमल। कैमल ने पूछा। द वाइज जेकाल सेड। जो समझदार जेकाल था उसने कहा। वाइज मतलब समझदार, इंटेलिजेंट। आर किंग लॉयन इज़ टू ओल्ड टू हंट एनी मोर। उन्होंने कहा कि जो हमारा राजा है ना वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो हंट नहीं कर सकते अब। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हु वुड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द किंग्स शेक। तो कह रहे हैं इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा किंग के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जेकाल ने एग्जैक्ट बात नहीं बताई, क्योंकि एग्जैक्ट बात वो बताता तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला। जो कैमल है वो तो भाग जाता, और कैमल अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस बहाने हमारे राजा को भी खाना मिल जाएगा और इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये आइडिया था जेकाल का। नेक्स्ट स्टोरी जो है फ्रेंड्स मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी, तब डिस्कस करेंगे हम। वोकैब की अगर हम बात करें तो पैथेटिक का मतलब दयनीय होता है, आपको पता ही है। लेफ्ट ओवर मतलब अवशेष, कूड़ा आप जिसे कह सकते हैं, जो बच गया हो। टुगेदर मतलब साथ में। इफेक्टली मतलब अच्छी तरह से होंगे आपका। वाइज मतलब समझदार। सेक्रीफाइस यानी बलिदान देना। किंग शेक मतलब किंग के लिए। सो दीज आर वोकैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।